हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है लास्ट की एनर्जी से बचने के लिए इमीडिएटली क्या करें। ओके, लास्ट की एनर्जी के ऊपर और भी 2 वीडियोस हैं जो मेरी चैनल में आपको मिल जाएंगे, और इमीडिएटली क्या करें उसके लिए आज मैं 4 पॉइंट्स बताने वाली हूँ। क्योंकि अगर आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है, ओवर एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, तो क्या क्या हो सकता है उसके लिए मेरी वीडियो में ही आपको एक पिक्चर मिल जाएगा। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हो, या फिर आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो। बहुत सारे हज़ारों आपको मिल जाएंगे, इतने अच्छे से बना के रखे हैं। आपको करना क्या है, आपको बस उसी चीज़ों को हील करना है। इन्फॉर्मेशन आजकल इतनी इंसान के हाथों के पास है, उसके बाद भी सबके पास इंटरनेट है, बट उसका यूज़ कैसे करना है लोगों को पता नहीं। वो इंटरनेट खोल के इधर उधर की चीज़ें, उल्टी सीधी चीज़ें, बकवास थिंग्स देखते रहते हैं। बट चक्रास के ऊपर इतनी सारी जो गूगल आप सर्च करोगे तो हज़ारों इन्फॉर्मेशंस आपको मिलेंगे। अभी हम लोग बता सकते हैं आपको हील कैसे करें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट रूट चक्र क्या है, अगर रूट चक्र इम्बैलेंस है तो क्या क्या सिम्टम्स है, अगर रूट चक्र हाइपर एक्टिव है तो क्या क्या सिम्टम्स है। बेसिकली चक्रास को हमें बैलेंस करना होता है, ना तो वो हाइपर एक्टिव होना चाहिए, ना तो बिल्कुल ही इनएक्टिव होना चाहिए। सारे के सारे चक्रास ही। ओके, रूट चक्र के बारे में बात करूँ, क्योंकि रूट चक्र जो है वो लास्ट की जो एनर्जी होते हैं बेसिकली उसको हैंडल करता है। ओके, तो अगर आपको इस एनर्जी का प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है थोड़ा बहुत वो भी बोल देती हूँ। इनसिक्योरिटी, कमिटमेंट इश्यूज़, फिर आप लैक ऑफ सेक्सुअल एनर्जी, फिर हमेशा आपको डर रहता है, डिप्रेशन रहता है, जिससे भी आप मिलने जाते हो आपका कमिटमेंट इश्यूज़ रहता है, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, तो ये सारे आपके अंदर है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटीज़, तो ये आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है, इसीलिए आपको रूट चक्र के ऊपर काम करना है। ओके, तो रिलेशनशिप इश्यूज़ सिर्फ नहीं, अगर आप ठीक ठाक ढंग से लाइफ में जीना चाहते हो, अपना काम करना चाहते हो, तो आपका रूट चक्र बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि रूट चक्र का जो एनर्जी है वो एनर्जी सबसे पावरफुल होता है। ओके, और एनर्जी को बैलेंस कैसे करें, रूट चक्र से एनर्जी को क्राउन चक्र की तरफ फ्लो करना चाहिए। अगर आप रूट चक्र की एनर्जी अगर वहीं पे पड़े हुए हैं तो, और वहीं से आप सोच रहे हो, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, आप अगर उसी एनर्जी से सोच रहे हो, नीचे की जो एनर्जी उसी के हिसाब से सोच रहे हो, तो आपकी लाइफ में हज़ारों टाइप की प्रॉब्लम आएंगे। तो उस एनर्जी को चैनलाइज करके, नीचे की एनर्जी जितने हैं उसको चैनलाइज करके ऊपर की तरफ, क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र की तरफ लेके जाना है, ताकि आप लोग क्राउन चक्र की एनर्जी से सोच सको। अगर क्राउन चक्र की एनर्जी से आप अगर सोचोगे, आपका थिंकिंग प्रोसेस होगा, तो आप एक बहुत ही वाइज पर्सन है, आपके अंदर बहुत ही विजडम होगा, बहुत ज्ञान होगा। ओके, अभी मैं बताने वाली हूँ आपको कि आपका अगर सेक्सुअल एनर्जी बैलेंस नहीं है, आपको अगर लास्ट की इश्यूज़ है, सब लोग एक ही बार में बोल देंगे नहीं नहीं मुझे लास्ट की कोई इश्यूज़ नहीं है। जो भी बोलते हैं उसके पास सबसे ज़्यादा होता है, सिर्फ लास्ट की इश्यूज़ है। इसलिए ही सभी लोगों का सेम प्रॉब्लम है कि डीएम कमिटमेंट नहीं देते हैं, या फिर बिना कमिटमेंट के मैं फिज़िकली किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो जाऊंगी, या फिर मैरिज को लेके इनसिक्योरिटी होता है, इन फ्यूचर मेरा क्या होगा। जो अपनी सेक्सुअल लाइफ है उसको हर एक पर्सन सिक्योर करना चाहते हैं, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हर एक पर्सन दुनिया में आते हैं ये सारे ब्लॉकेज लेके, मैं भी इस ब्लॉकेज के साथ पैदा हुई थी, अभी मेरा हील हुआ है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। सबसे बड़ा पावरफुल एनर्जी इस रूट चक्र में होता है, और अगर आप इसको हील नहीं करते हो तो आपकी लाइफ तो बर्बाद हो जाएंगी। आप किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। अगर आपके अंदर लास्ट की एनर्जी है तो नहीं, आप कोई भी काम में आप ठीक ठाक
कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे, डिप्रेशन, एंग्जाइटी आपकी लाइफ से कभी नहीं जाएगा। तो आज मैं बताती हूँ आपको कि क्या क्या करना है ताकि आपकी रूट चक्रा बैलेंस हो जाए, या फिर अगर आप लास्ट की एनर्जी से डील कर रहे हो तो इमीडिएट क्या एक्शन लिया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि रूट चक्रा मेडिटेशन करें, 7 चक्रा मेडिटेशन करें, बट पर्टिकुलरली एक एक दिन एक एक मेडिटेशन भी आप कर सकते हो। एक दिन रूट चक्रा, एक दिन सैक्रल चक्रा, एक दिन सोलर प्लेक्सस चक्रा, ऐसे भी आप कर सकते हो, साथ में भी कर सकते हो। तो रूट चक्रा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए और उसका मेडिटेशन कीजिए। ओके, नंबर 2 पॉइंट, स्टे अलोन और चूज़ गुड सराउंडिंग्स। अगर आपको डिवाइन अकेला करके रखे हैं, इधर उधर रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप ढूंढने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, कैजुअल फ्रेंडशिप, कैजुअल रिलेशनशिप, कैजुअल सेक्स, ये सारी हज़ारों चीज़ें हैं। तो वो 3D वर्ल्ड के लोगों के लिए है। आप लोग डिवाइन बनने जा रहे हो तो ये सब आपके लिए नहीं है। ओके, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे लिए क्यों नहीं है, तो आप जाओ, जाके एक्सपीरियंस करके आओ। वीडियोस उसके लिए है जो हेल्प लेना चाहते हैं, और जिनको ये हेल्प पसंद नहीं आता है तो वो लोग प्लीज़ जाके एक्सपीरियंस करके आए। फिर से आपको घूम फिर के इधर ही आना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग एक्सपीरियंस करके, क्योंकि आपकी सोल को और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस पनिशमेंट की ज़रूरत है अगर आपको सही गाइडेंस पसंद नहीं आता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो बेसिकली चाहते हैं कि कैसे हील किया जाए, क्योंकि वो बेसिकली हील करना चाहते हैं। अगर दिन भर दिमाग में आपकी लास्ट की एनर्जी रहता है, आप अगर डिवाइन मस्कुलाइन से फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हो, अगर वो नहीं आ रहा है तो हम किसी और के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो जाए, ऐसे हज़ारों कमेंट, मतलब 90% कमेंट ऐसे ही आता है। और लोगों का सवाल यही होता है कि अगर वो ना आए, 1-2 साल हो गए, मैं अकेली नहीं रहूँगी, मैं किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाऊँगी, क्योंकि मेरा भी तो फ्यूचर है, मेरी भी जवानी है, मुझे भी सेक्स करना है, इस टाइप की बातें। ओके, मुझे अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें समझ में आता है, यही क्वेश्चन होता है। तो बेसिकली आपको अगर डिवाइन अकेला करके रखा है, आसपास कोई नहीं है, डिवाइन मैस्कुलिन तो आपके साथ बिल्कुल नहीं रहता है, वो तो सेपरेशन में छोड़ के चले गए हैं आपको, और आप इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, वो भी नहीं आता है, आप किसी और के पास भी नहीं जा सकते हो। और कभी कभी लगता है कि सब छोड़ छाड़ के मैं एंजॉय करने के लिए निकल जाऊँ किसी और के साथ, मैं क्यों उसके लिए वेट करूँ। ओके, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व इसीलिए है क्योंकि आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है। आप भी लास्ट की एनर्जी से ही सोच रहे हो, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपका डिवाइन मैस्कुलिन भी सोचेगा। एक बार आप कंप्लीटली प्योर हो जाते हो, वो बिल्कुल नहीं सोचेगी सारी चीज़ों के बारे में, और थर्ड पार्टी के साथ अगर है भी तो उसको भी वो इमीडिएटली और छोड़ देगा। मतलब छोड़ने में टाइम लगता है ना, उसका थिंकिंग प्रोसेस धीरे धीरे करके चेंज हो जाएगा, बट इमीडिएटली छोड़ नहीं सकते। अगर उसकी बीवी है, अगर उसकी गर्लफ्रेंड है, तो हर चीज़ में टाइम लगता है। जैसे आप चाहोगे उतनी जल्दी, उतनी फास्ट इस यूनिवर्स में कुछ नहीं होता है। ओके, तो जब आप अकेले रहते हो उस टाइम पे गुड सराउंडिंग्स चूज़ करना है। जो लोग स्पिरिचुअल है, जो लोग अच्छी बातें करते हैं, और जो लोग इकट्ठे होके हमेशा सेक्स की बातें करते हैं और आपको एडवाइस देते हैं कि आप अकेले कब तक रहोगे, ये तो आपकी एज है, इतनी कम एज में आप अकेले रहोगे, ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, सेक्स करो ताकि आपकी हेल्थ सही रहे। क्योंकि ये सोसाइटी का यही बातें हैं कि हेल्थ ठीक रखने के लिए सेक्स करने की ज़रूरत है, शादी करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपका हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, आप बीमार पड़ोगे। ऐसी बहुत सारी और भी गलत फैमिली है। मैं खुद फिटनेस ट्रेनर हूँ। ओके, आई होप कि मेरी एडवाइस तो आपको अच्छा ही लगेगा, आई थिंक, क्योंकि 10 साल मेरी प्रोफेशन है ये। मैं सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ। ओके, तो हज़ारों लोगों को मैंने देखा है, फिर भी मैंने भी बहुत सारी गलती की थी, क्योंकि सराउंडिंग्स ऐसी थी, माहौल ही कुछ ऐसा होता है नेगेटिव लोगों की। वो आपको समझाएगा क्यों आपको सेक्स करना चाहिए। अगर आप नहीं भी चाहते हो, ब्रेकअप के बाद अगर आप अकेले रहना चाहते हो, वो आपको अकेले नहीं रहने देंगे। वो आपको समझाएंगे कि आपका एज जा रहा है, एज निकल के चला जाएगा, आपकी जवानी निकल जाएगी, आपको जल्दी से जल्दी सेक्स करना चाहिए। घर वाले, फैमिली वाले सभी आपको इसीलिए शादी के लिए फोर्स करते हैं, क्योंकि अगर उसे लगता है कि यही पर्टिकुलर रीज़न है, उसे लगता है कि अगर उन लोगों को लगता है कि अगर आपको सही टाइम पे शादी नहीं हुआ, सही टाइम पे अगर आपका एक सेक्स पार्टनर नहीं मिले, तो आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। फिर आप इधर उधर जाके हज़ार लोगों के साथ सेक्स करोगे। यही है रीज़न जो मैंने इकट्ठा करी है, हज़ारों
मतलब बार सोचने के बाद, हज़ारों एक्सपीरियंस के थ्रू, और मेरी जो इतनी बड़ी, मतलब जितना मेरी एज है उतनी एज की जो एक्सपीरियंस है, मतलब 25 ऐसी इतनी सालों की जो मेरी एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ। क्योंकि उन्हें डर लगता है, अगर आपको सही टाइम पे सेक्स पार्टनर नहीं मिला, अगर आपकी शादी नहीं हुई, वो शादी करवाते हैं वैसे कुछ लव रिलेशन ये सब चीज़ों के लिए नहीं है, बस बॉडी को सेटिस्फाई करने के लिए। और वही एडवाइस आप लोगों को देते हैं ताकि आप लोग एक जगह पे सेटल हो जाओ, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि हज़ारों लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आता है जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, और क्योंकि कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है तो कभी उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, और वो मैरिज छोड़ के आ भी नहीं पा रहा है, ऐसी बीच में फंसे हुए हैं वो लोग। कोई भी पर्सन अगर किसी ऐसी पर्सन के साथ फिज़िकली इन्वॉल्व हो जाए जिसके साथ उनका कंपेटिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ डिप्रेशन आता है। अगर आप सेक्स नहीं करोगे 3-4 साल के लिए, या फिर कभी नहीं करोगे, तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल लो, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि डिवाइन आपको पूरी की पूरी लाइफ टाइम अकेले रखेंगे। बेसिकली सेटिस्फेक्शन होता है मेंटल सेटिस्फेक्शन। फिज़िकल सेटिस्फेक्शन नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सिर्फ एग्जिस्ट करता है 3D के लोगों के लिए, डिवाइन सोल के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और 3D वर्ल्ड के लोग सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि आफ्टर मैरिज वो हज़ारों रिलेशन की तरफ जाते हैं। अगर जाते भी नहीं है तो उनका मन का जो इच्छा होता है ना, जो डिज़ायर होता है, वो कभी नहीं मरता है। और अगर शादी करने से ही, किसी और पार्टनर ढूंढ लेने से ही, और लाइक रूटीन माफिक सेक्स करने से ही अगर सारी प्रॉब्लम का सलूशन हो जाता, तो इतनी मैरिड ट्विन फ्लेम मैरिज की इतनी सालों के बाद मेरे पास काउंसलिंग के लिए नहीं आता। मैक्सिमम लोग जो आते हैं वो मैरिड है, उनका बहुत एज हो चुका है, और 15 to 20 ईयर्स से कुछ लोग मैरिड है, कुछ लोग उससे थोड़ा कम कम, कुछ लोग उससे थोड़ा ज़्यादा, और हस्बैंड रहते हुए ही वो अपने डीएम डिवाइन मैस्कुलिन के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो मैरिज कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो सराउंडिंग्स ऐसे चूज़ करें जो लोग आपको सही एडवाइस दे पाए, या फिर अकेले रहे, वो आपके लिए बिल्कुल सही है। क्योंकि 3D वर्ल्ड के लोग नेगेटिव एनर्जी को लेके घूमते हैं, उनके अंदर लास्ट की एनर्जी है। अगर उन लोगों से आप ज़्यादा टाइम तक साथ में रहोगे तो आपको इरिटेशन होगा, आपको भी वही चीज़ें चाहिए होगा। क्योंकि वो लोग मैसेजेस में, मोबाइल पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ऐसी वीडियोस, ऐसी लाइक पॉर्न वीडियोस, सेक्सुअल वीडियोस, ऐसी इंटीमेसी की वीडियोस सेंड करते रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं। आप अगर फेसबुक पे हो, सोशल मीडिया पे हो, तो आपको पता चलेगा कि हर रोज़ कुछ ना कुछ एक कैटेगरी के लोग होते हैं जो ये सारी चीज़ें सेंड करते हैं, और आप लोग एक्साइटेड हो जाते हो। तो ऐसी सोसाइटी से, इस टाइप के लोगों से मिलना जुलना जितना आप बंद करोगे, वो आपके लिए अच्छा होगा। धीरे धीरे करके आपके लाइफ में अच्छे लोग आना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 3 पॉइंट, योगिक डाइट। रूट चक्र को हील करने के लिए ठीक ठाक डाइट लेना भी बहुत ज़रूरी है, और योगा करना भी बहुत ज़रूरी है। योगा से बहुत ही फास्ट आपका चक्रा बैलेंस हो जाता है। सिर्फ मेडिटेशन से चक्रा बैलेंसिंग नहीं होता है, मैं बार बार बोलती हूँ। योगा बहुत बेनिफिशियल है, मेरे लिए पूरी लाइफ है योगा। लाइक मुझे 360 डिग्री जो चेंज किया है वो योगा ही चेंज किया है। ओके, बहुत फास्ट आपका चक्रा, आपका जो है वो हील हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ज़्यादा वेजिटेरियन खाना ज़्यादा खाए। ओके, स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाना, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में खाना खाना, ये सब बंद करें। फ्रेश चीज़ों को कंज्यूम करें। नंबर 4 पॉइंट, जब ऐसी सिचुएशन हो जाए तो भगवान का नाम लें। एक तो घर से मत निकलो, जिसके भी साथ आपका इतना डिज़ायर हो रहा है उसके साथ आप कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करो, और घर पे रहो, मिलने नहीं जाना है। कैसे भी करके खुद को रोक लो, किसी और काम में बिजी कर लो, और भगवान का नाम लो। इमीडिएटली मेडिटेशन पे बैठ जाओ और डिवाइन को बोलो कि आपकी बॉडी से ये नेगेटिव एनर्जी पूरी की पूरी निकाल दे, और जिस पर्सन के साथ आपका ये एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है उसको कम्प्लीटली रिलीज़ कर दे, और आप खुद के ऑरा भी लॉक कर ले, ताकि उस पर्सन का जो एनर्जी है वो आपको इफ़ेक्ट ना कर पाए। आई होप कि ये वीडियो और ये रेमेडीज़ आपके लिए यूज़फुल रहेगा। मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।